अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम लुकमान एडवोकेट है और आज हम एक ऐसे कानूनी मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में पाकिस्तान में बहुत सी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। और वो जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है पावर ऑफ अटर्नी। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर किसी शख्स को पावर ऑफ अटर्नी दे दी जाए तो वो जायदाद का मालिक बन जाता है, जबकि कुछ लोग ये समझते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए हर किस्म का काम किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि व्हाट इज़ पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है और इसकी कितनी अक़साम हैं, पाकिस्तान में ये किस कानून के तहत आती है, पावर ऑफ अटर्नी के फ़वाइद और ख़तरात क्या हैं, क्या पावर ऑफ अटर्नी से मलकियत मुंतकिल हो जाती है और वो कौन सी एहतियातें हैं जो हर शख्स को इख्तियार करनी चाहिए। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी क्या है। सादा अल्फाज में पावर ऑफ अटर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए एक शख्स दूसरे शख्स को अपनी तरफ से कानूनी या माली मामला अंजाम देने का इख्तियार देता है। जिस शख्स की तरफ से इख्तियार दिया जाता है उसे प्रिंसिपल या डोनर कहा जाता है और जिस शख्स को इख्तियार दिए जाते हैं उसे अटॉर्नी या आप एजेंट भी कह सकते हैं। लेट सपोज अगर आप यूके या अमेरिका में हैं और दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं या समहाउ आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप किसी काबिल एतमाद शख्स को पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं ताकि वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी तरफ से मामलात को निपटा सके। पावर ऑफ अटर्नी का कानूनी पस मंज़र अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 के अंदर डिफाइन की गई है। इस एक्ट का सबसे ज़्यादा हवाला दिया जाने वाला सेक्शन 2 है। अगर आप उसे देखें, फर्स्ट वन सेक्शन 1 टाइटल है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882। सेक्शन 2 सबसे ज़्यादा सेक्शन यूज होता है एग्जीक्यूशन अंडर पावर ऑफ अटर्नी, जिसमें आप देख सकते हैं द डोनी ऑफ पावर। तो सेक्शन 2 को अगर मैं सिंपल अल्फाज में अगर एक्सप्लेन करता चलूँ तो ये सेक्शन हमें ये बताता है कि अगर किसी शख्स ने कानूनी तौर पर पावर ऑफ अटर्नी हासिल की हुई है तो वो अपने प्रिंसिपल की तरफ से किए गए आमाल अंजाम दे सकता है और ऐसे आमाल को कानूनी प्रिंसिपल के आमाल तस्वर किया जाएगा। आसान अल्फाज वही आता है कि अगर आपने कानूनी तौर पर किसी शख्स को इख्तियार दिया है तो वो आपकी तरफ से बाज़ कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर सकता है और बाज़ कानूनी काम अंजाम दे सकता है जो कि पावर ऑफ अटर्नी के अंदर मेंशन होते हैं। रिमेंबर दैट कि जो पावर ऑफ अटर्नी होती है उसके अंदर वो मामलात वगैरह लिखे होते हैं कि किस हद तक जो एजेंट है या जो अटर्नी है वो काम अंजाम दे सकता है। पावर ऑफ अटर्नी की अगर हम काइंड्स को देखें ना, जो सिंपल मैं आपको बताता चलूँ, पावर ऑफ अटर्नी की अगर अकसाम को हम देखें तो इनमें सबसे पहले जनरल पावर ऑफ अटर्नी आती है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी में वसीह इख्तियारात दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जनरल पावर ऑफ अटर्नी अगर आपको मिल जाए, लेट सपोज कि बैंकिंग मामलात के मुतालिक आपको दी जा सकती है, जायदाद के मामलात के हवाले से आपको दी जा सकती है, सरकारी दफातर में नुमाइंदगी वगैरह के लिए आपको दी जा सकती है पावर ऑफ अटर्नी। इसी तरह जो आखिर में देखते जो कानूनी दस्तावेज़ात वगैरह पर और ये जो मुख्तलिफ आपके जो मामलात हैं उनको देखने के लिए जनरल ऑफ पावर ऑफ अटर्नी दी जा सकती है। ये अख्तियार काफ़ी वसी होता है इसलिए कि सिर्फ इंतहाई काबिल एतमाद शख्स को ही देना चाहिए। रिमेंबर दैट। इसके बाद सेकंड टाइप जो इसके स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जैसे कि स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जो है ना, ये किसी एक मखसूस काम के लिए दी जाती है। मिसाल के तौर पर एक मखसूस प्लाट फरोख्त करना, एक मुकदमा दायर करना, किसी खास इदारे में नुमाइंदगी करना। काम मुकम्मल होने के बाद इस पावर ऑफ अटर्नी की अफादियत भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि क्या पावर ऑफ अटर्नी से जायदाद मुंतकिल हो जाती है या नहीं। ये एक बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब है नहीं। पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ इख्तियार देती है, मलकियत मुंतकिल नहीं करती। रिमेंबर दैट कि पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ इख्तियार देती है, मलकियत मुंतकिल नहीं करती। फ़र्ज़ करें आपने अपने भाई को पावर ऑफ अटर्नी दी कि वो आपकी ज़मीन के मामलात देख सके, इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन अब आपके भाई की मलकियत बन गई है। रिमेंबर दैट कि अक्सर लोग इस तरह से पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं दूसरों को इस वजह से कि चलो वो ओनर बन गया, तो वो ओनर नहीं बनता, वो सिर्फ मामलात देख सकेगा। तो मलकियत मुंतकिल करने के लिए हमेशा आपको सेल डीड, ट्रांसफ़र डीड या गिफ्ट वगैरह जो होती हैं कानूनी दस्तावेज़ात दरकार होती हैं। लिहाजा पावर ऑफ अटर्नी और मलकियत की मुंतकिली दो अलग अलग कानूनी चीज़ें हैं। पावर ऑफ अटर्नी कब ख़त्म हो जाती है, इनमें मैं आपको बताता चलूँ
पावर ऑफ अटर्नी कब खत्म होती है? पावर ऑफ अटर्नी मैं आपको बताते चलूँ किन सूरतों में खत्म होती है। एक तो ये प्रिंसिपल की अगर वफात हो जाए तो भी पावर ऑफ अटर्नी खत्म हो जाती है, अगर अटर्नी की वफात हो जाए तो भी पावर ऑफ अटर्नी खत्म हो जाती है। पावर ऑफ अटर्नी मनसूख करने पर, लेट सपोज प्रिंसिपल पावर ऑफ अटर्नी को मनसूख कर देता है, मखसूस काम के मुकम्मल होने पर भी ख़त्म हो सकती है। जिस काम के लिए पावर ऑफ अटर्नी दी गई हो ना, तो वो काम मुकम्मल होने पर भी पावर ऑफ अटर्नी ख़त्म हो जाती है। बाज़ दीगर कानूनी वजूहात की बिना पर भी ख़त्म हो सकती है। पावर ऑफ अटर्नी देते वक्त किन बातों का एहतियात करना चाहिए? इनमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ शॉर्टली कि कभी भी किसी गैर मुतअव्विर शख्स को पावर ऑफ अटर्नी ना दें। दूसरी, इख्तियारात वाज़ेह अल्फाज में पावर ऑफ अटर्नी के अंदर मेंशन करें। तीसरी ये कि दस्तावेज़ को मुनासिब तरीके से रजिस्टर करवाएं जहां कानून उसका तकाजा करे। यहाँ पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन के हवाले से बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्रेशन का टॉपिक फिर अलग टॉपिक है, इसको फिर किसी टाइम एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि दस्तावेज़ को मुनासिब तरीके से रजिस्टर करवाएं जहाँ कानून उसका जिस तरीके से तकाजा कर रहा हो। और लास्ट में आपको बताता चलूँ कि खाली कागज़ पर कभी दस्तखत ना करें, कि हम जो लोग अक्सर खाली कागज़ पर दस्तखत कर देते हैं और बाद में उसके अंदर कंडीशन मेंशन करते हैं। और लास्ट में आपको एक कीमती बात बताते चलूँ कि हर चंद माह बाद अपने मामलात का जायज़ा लेते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि पावर ऑफ अटर्नी के मुतालिक आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा। अगर इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।